मसीह के नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब जहां से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ इस माध्यम से जुड़ते हैं और अलग-अलग प्रभु के दास लोग इस मंच में आते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप अपने आत्मिक जीवन में इसका लाभ उठा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे दास लोग जब आते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको लगती है कि ये मेरे लिए सही नहीं लगा। कुछ बातें आपको कभी-कभी लगेगा कि नहीं, ये मैं वचन के अनुसार पढ़ा तो वैसा नहीं पाया, मैंने ऐसा पढ़ा तो मैंने ऐसा नहीं पाई। ऐसी चीज़ें हो सकती है और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो उचित है उसको पकड़ लो। अगर आपको लगता है कि उचित है तो आप उसको ले लो और अगर आपको लगता है कि ये आपकी समझ के अनुसार सही नहीं है तो उसको आप छोड़ दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम कभी विवाद ना करें, किसी भी वचन को लेकर के बहुत ज़्यादा विवादी मत बनिए। आइए हम मेल से, प्रेम से आगे बढ़ें और हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे संदेश वाहक लोग यहाँ पर आए जिसके द्वारा कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप सब आत्मा में और आगे बढ़ें। और इसलिए बहुत ही अच्छा ये मंच है जहाँ पर हम अलग-अलग प्रभु के दासों से, अलग-अलग शहरों से, राज्यों से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि कई बार जो है भारत देश से बाहर के भी प्रभु के दास लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको वैरायटी का भोजन आपको मिल रहा है, क्योंकि हर एक के पास अलग-अलग प्रकाशन है। यूहन्ना 3:16 को अगर हम प्रचार करने जाएँ, तो यूहन्ना 3:16 के ऊपर में ही कई संदेश दिए जा सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब हम इसी लाइन पर जाएँ, तो अलग-अलग सब्जेक्ट, परमेश्वर यहाँ एक सब्जेक्ट है ना? जगत एक सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रेम एक अलग सब्जेक्ट है ना? ऐसा प्रेम किया, ऐसा भी एक सब्जेक्ट है ना? कि उसने अपना एक लौता पुत्र, ये एक अलग सब्जेक्ट है ना? दे दिया, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ऐसा करते-करते अगर हम यूहन्ना 3:16 के ऊपर में ही बात करें, तो कई लोग यूहन्ना 3:16 में ही कई संदेश को एक-एक शब्दों के ऊपर में बोल सकते हैं। तो हर एक को अलग-अलग वरदान है, अलग-अलग प्रकाशन है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं और हम केवल ये चाहते हैं कि इस माध्यम से न केवल आप शारीरिक चंगाई लो, मन की शांति लो, लेकिन आप आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करो और आपके द्वारा कलीसिया को लाभ हो। मेरे प्रियो, केवल आप उन्नति करें ये हमारा मकसद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं ये कईयों के लिए वो फायदेमंद साबित हो, उन तमाम अविश्वासियों के लिए ये फायदेमंद साबित हो, उन तमाम लोग जो ठंडे पड़ गए हैं उनके लिए ये एक जो है फायदेमंद जो है ना वजह बने। सो ये हमारा मकसद है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो वरदान के ऊपर। पवित्र आत्मा का वरदान का उपयोग हम कैसे करें, है ना? पवित्र आत्मा का वरदान का उपयोग हम कैसे करें, इस विषय पर मैं आप सभी लोगों से बात करने जा रहा हूँ। देखिए, कभी भी आत्मिक वरदान के विषय में अज्ञात मत रहिए और हम लोग को हमेशा ये जानना चाहिए कि आत्मिक वरदान और टैलेंट के बीच में क्या अंतर होता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके बीच में दोनों का जो है ना एक अलग-अलग परिभाषा है। और आत्मिक वरदान में हमेशा याद रखिएगा कि बाइबल के सिद्धांतों का आप जो है आप उल्लंघन मत करिए। कभी-कभी आत्मिक वरदान को लोग इस तरह से लेते हैं जहां वो बाइबल के सिद्धांतों को ही वो लोग जो है ना बदल देते हैं। तो इस बात के लिए हमेशा आप सावधान रहिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने माप से कभी बाहर मत जाइए। आत्मिक वरदान के संबंध में अपने माप से कभी भी बाहर मत जाइए, है ना? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक वरदान में धार्मिक अनुशासन की उपेक्षा मत करिए, कभी भी इसको नजरअंदाज मत करिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आत्मिक वरदान को व्यापार ना बनाया जाए। आज इन दिनों आत्मिक वरदान को व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वरदानों का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, है ना? और एक बात है, केवल वरदान नहीं लेकिन फल भी बहुत जरूरी है और इसलिए आत्मा के फलों की अनदेखी मत करिए, है ना? मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है पूरे पॉइंट पर बात ना कर पाऊँ आज, जितनी विषय पर मैं बात कर पाऊँ मैं उसके द्वारा कोशिश करूंगा कि आपको बातों को समझा पाऊं, है ना? सो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जो है आज की शाम जो है ना प्रभु के वचन से आप आशीषित होंगे। तो कलीसिया की उन्नति के लिए पौलुस की शिक्षाएं जो है, अगर हम पहला कुरिन्थी
अध्याय 12 या 13 या 14 में अगर हम जाएं तो हम इस जगह में पाएंगे कि कैसे कलीसिया को और आत्मिक वृद्धि से उन्नति दिया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और ये सारी शिक्षाएं कलीसिया के लिए एक सुधारात्मक शिक्षाएं हैं, उनके सुधार के लिए बहुत जरूरी है। और पौलुस कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 उसका 1 पद पढ़ेंगे, मेहरबानी करके अगर आपके पास बाइबल हो तो आप इसमें से आप पढ़ करके हमारी सहायता करें। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 1 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 1 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। जी, यहाँ पर पौलुस साफ रीति से अपने लोगों से कह रहा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। मेरे प्रियो, ये उस कलीसिया से पौलुस बात कर रहा है जिसको ज्ञान के मामले में कोई घटी नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ही, ये जो कलीसिया है ये बहुत ही ज्ञानी कलीसिया है, यानी उसके पास ज्ञान का अपार भंडार है और उनके पास प्रकाशन भी है। लेकिन भी पौलुस इसको लिखता है कि हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। मेरे प्रियो, बहुत बार कलीसिया पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में रुक जाती है, जहां पर हम मेज की सेवकाई के बारे में पाते हैं। मेज की सेवकाई, जहां पर प्रभु भोज की विधि, कई कलीसिया यहां पर रुक जाती है और अध्याय 12 पर नहीं जाती है, और फिर पुनः 12 से वो सीधा 13 में चले जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो क्या करती है, पुनः वो 14 अध्याय को भी वो क्या कर देती है, छोड़ देती है। कई कलीसिया सूली पर चढ़ाए जाने पर रुक गई है। कई कलीसिया यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के विषय पर रुक गई है, और इस कारण वे केवल और केवल सूली पर चढ़ाए गए यीशु मसीह की वो आराधना करते हैं। वो सूली पर चढ़ाए जाने वाले यीशु की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। कुछ कलीसिया पुनरुत्थान पर रुक गई है और वो स्वर्गारोहण पर नहीं जाते, वो स्वर्गारोहण पर नहीं जाते हैं। इस कारण वे आत्मिक वरदानों के विषय में बात नहीं करते। इसलिए कई कलीसिया आत्मिक वरदान के बारे में उतनी बात नहीं करती है, लेकिन हम में से जितने यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब आत्मिक वरदान के बारे में बात करने वाले लोग हैं। तो कईयों को लगता है कि वरदान कुछ खास लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वरदान कुछ खास लोगों को ही दिया जाता है। उनको लगता है कि जो है ना, वरदान मेरे लिए नहीं है। वो अपने आप को खास नहीं समझते मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल बताती है कि हम सब प्रभु की नजर में खास लोग हैं। एक वचन हम आपके साथ पढ़ना चाहेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 32 और 33 पद। यहाँ पर हम पतरस की मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 32 और 33। जी, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। जब पतरस वहां प्रचार कर रहा था तो लोग चकित हो गए और घबरा गए। उनको यकीन नहीं आ रहा है कि ये वो व्यक्ति है जो डरा हुआ इंसान था, इंकार करने वाला व्यक्ति, है ना, और उसके पास बुद्धि नहीं थी। ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हो सकता है कभी लोगों ने पतरस को प्रचार करते हुए ना देखा हो, ना सुना हो, है ना, लेकिन आज वो व्यक्ति पेंतीकोस्त के दिन में जिस पावर के साथ, जिस सामर्थ के साथ वो प्रचार कर रहा है, ये लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय बन गया है ना। लोग वहां पर बड़ा ताज्जुब कर रहे थे, और तब पतरस इस बात को बोलता है कि तुम लोगों ने जिस यीशु को मार डाला है वो जिंदा हो गया है, और इस बात के लिए हम सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। और इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है।
आज जो तुम मुझ में देख रहे हो कि मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, ये इसलिए है क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा की थी अर्थात पवित्र आत्मा की, उसको उसने मुझ पे उंडेल दिया है, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, इस बात को हम लोग समझ पाएंगे, और जो टैलेंट होता है वो क्या चीज होता है, इसको हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये साथ साथ चलता है और ये मिनिस्ट्री के लिए फायदेमंद भी होता है, इस बात को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, आप सभी को मालूम है कि पतरस कैसा व्यक्ति था। वो उतावला था, वो डरपोक भी था, एनी टाइम चाकू छुरी लेकर के चलने वाला व्यक्ति, है ना, और नासमझ था, कई बातों को समझता ही नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, ये निडर भी हो गया, समझदार भी हो गया, सहनशील भी हो गया, धीरजवंत भी हो गया। मेरे प्रियो, ये ऐसा व्यक्ति बन गया कि उसके बाद वो निडरता से बड़ी सभा को वो संबोधित कर रहा है, और ये पवित्र आत्मा का वरदान है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा का वरदान आता है तो एक डरा हुआ इंसान निडर हो जाता है, एक नासमझ व्यक्ति समझदार हो जाता है, एक अधर्म में जीवन जी रहा व्यक्ति धार्मिकता के काम करना शुरू कर देता है, उसका जीवन बिल्कुल हटकर होता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति बिल्कुल हटकर होता है मेरे, है ना। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, जब हम पौलुस के बारे में बात करते हैं तो पौलुस भी इस प्रकार की बात करता है। इफिसियों 4 उसका 7 और 8 पद हम लोग देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4 उसका 7 और 8 पद। इफिसियों की पत्री 4 उसका 7 और 8। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान एक अनुग्रह है। नालायक व्यक्ति लायक हो जा रहा है, डरा हुआ व्यक्ति साहसी हो जा रहा है, कमजोर व्यक्ति बलवंत हो जा रहा है, मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो जा रहा है, जो कुछ नहीं है वो बहुत कुछ हो जा रहा है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का आत्मिक वरदान। और इसलिए वो कहता है कि जो ऊंचे पर चढ़ा वो बंदियों को बांध ले गया, है ना। और लिखा है वो मनुष्यों को क्या किया, दान दिए। यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर बहुत सारे विषय बात किया जा सकता है कि ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, ये क्या होता है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक को छुएंगे तो फिर मेरा विषय बदल जाएगा। लेकिन यहाँ मनुष्यों को क्या दिया, दान दिया। और ये दान आत्मिक वरदान के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर ने ये दान हर एक को दिया है, या मनुष्य को नहीं दिया है, मनुष्यों को दिया है। तो इसलिए जो ये समझता है कि वरदान कुछ खास लोगों के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वरदान आप सब के लिए है। वरदान हम सब के लिए है, हम सबको उसने अपनी भेंट दी है। तो आत्मिक वरदान क्या है, आत्मिक वरदान क्या है, ये मसीही सेवकाई के लिए आत्मा से, पवित्र आत्मा से दी गई योग्यता। आत्मिक वरदान किसे कहते हैं, आत्मिक वरदान है मसीही सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा की ओर से दी गई योग्यता। मेरे प्रियो, पतरस के पास अगर हम देखें तो सेवकाई के लिए कोई योग्यता नहीं होती अगर उसको आत्मा का दान ना मिला होता। लेकिन पवित्र आत्मा का दान ने एक ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो साधारण है, जो डरपोक है, जो उतावली है, जो नासमझ है, जो मूर्ख है, परमेश्वर ने उसको एक कुशल वक्ता बनाकर, प्रचारक बनाकर उसको पेंतिकोस्त के दिन में इस्तेमाल करता किया, और 3,500 एक ही प्रचार में प्रभु के पास आ गए। हालेलुया, ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। तो ये है आत्मिक वरदान। आप अपने आप को कई बार कमजोर समझ रहे हैं, निर्बल समझ रहे हैं, दुर्बल समझ रहे हैं, लेकिन आत्मिक वरदान एक व्यक्ति को जो दुर्बल है उसको बलवंत करता है, जो न समझ है उसको समझदार बना देता है। तो मसीही सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा से दी गई योग्यता आत्मिक वरदान है। यदि आप मात्र स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको वरदानों की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए वरदान की जरूरत नहीं होती, परंतु आपको इनकी आवश्यकता है यदि आप दूसरों को वहां ले जाना चाहते हैं।
मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान दूसरों को स्वर्ग ले जाने के लिए हमारी सहायता करता है, और ये कलीसिया के पास होना चाहिए, क्योंकि एक मसीही अपने लिए नहीं जीता, क्योंकि जिस मसीह की हम आराधना करते हैं वो अपने लिए कभी नहीं आया है संसार। वो अपनी महिमा नहीं चाहा, वो सेवक का रूप धारण किया। मेरे अगर हम खुद को मसीही कहते हैं तो हमको एक सेवक का चरित्र अपनाना जरूरी है। एक मसीही वो होता है जो सेवा करता है, सेवा लेता नहीं। और आज हम लोग केवल सेवा लेना चाहते हैं, दे दे, कहां से मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, आशीष मिल जाए, इधर जाए उधर जाए, अनुग्रह मिल जाए, दया मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीष लेने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से आप आशीष वैसे ही आपके जीवन में आ चुका है। तो आप केवल आशीषें लेते मत रहिए, बटोरते मत रहिए, लेकिन आपको आशीषें बांटनी, आपको आशीष का मूल होना है। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए। आपको परमेश्वर ने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुला लिया ताकि आप उसके गुण को प्रकट करें। तो यदि आप मात्र स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको वरदानों की कोई जरूरत नहीं है, परंतु आपको इसकी जरूरत तब है मेरे प्रिय, यदि आप दूसरों को वहां ले जाना चाहते हैं। और मसीह यही चाहता है, मसीह यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है। हाँ, वरदान किसी भी स्थान की कलीसिया के लिए आवश्यक है। अगर हम नए नियम में देखें मेरे प्रियो, तो वरदानों की 5 सूचियां हैं जो अलग अलग जगहों में अलग अलग सेवा के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए जो है ना जरूरी था। अगर हम मरकुस 16 अध्याय का 17 और 18 पद पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर वरदान के बारे में लिखा है। और क्या वरदान है वहां पर, देखिए वहां पर मरकुस 16 अध्याय का 17 और 18 पद। परमेश्वर आप में से हर एक को अपने आत्मिक वरदान से भरना चाहता है। अपने आप को दुर्बल और कमजोर मत समझिए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, मरकुस 16 17 18 पर जी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हम दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते हैं, हम नई भाषा नहीं बोल सकते हैं, हम सांपों को नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपेरा बन जाइए, इसका मतलब तो समझिएगा। और प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी हमको तो लगता है हाँ मेरा तो खत्म हो जाए, हम तो नष्ट हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे, मेरे से तो होता नहीं है। मेरे प्रियो, आप एक मसीह विश्वासी हैं, आप आत्मिक वरदान के विषय में अनजान मत रहिए। इसलिए मैंने बताया कि आज बहुत सारी कलीसिया केवल और केवल सूली पर चढ़ाए गए यीशु की आराधना करता है, या कुछ कलीसिया पुनरुत्थान में टिक गई है ना। कुछ कलीसिया केवल पवित्रता की बात करती है लेकिन वरदान की बात नहीं करती है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चर्च पवित्र जीवन की बात कर रहा है परंतु आत्मिक वरदान की बात नहीं कर रहा है। उनको लगता है पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र जीवन के साथ साथ आत्मिक वरदान भी जरूरी है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, पवित्र जीवन और आत्मिक वरदान। कुछ लोगों को लगता है नहीं केवल पवित्र जीवन, नहीं, दोनों बात आवश्यक है। आप सबोपदेशक 9 और 8 पढ़िए, सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है, सबोपदेशक 9 उसका 8 पद जी, क्या लिखा है? तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, ये पवित्र जीवन की ओर इशारा करता है। तेरे वस्त्र सदैव उजले रहे का मतलब पवित्र जीवन से है, धार्मिकता का जीवन से है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने से है। परंतु आगे लिखा हुआ है कि तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। ये अभी अभिषेक के बारे में बात हो रही है, ये पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात हो रही है। ये दोनों चीज जरूरी है। मेरे प्रियो, आज कई कलीसिया में सूली पर चढ़ाए जाने वाले यीशु की आराधना तो हो रही है, पवित्र जीवन की भी वो बात कर रहे हैं कि हमें पवित्र रहना है, पवित्र जीवन जीना है, पुनरुत्थान की भी बात कर रहे हैं, और कुछ लोग स्वर्गारोहण की भी बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो आत्मिक वरदान के विषय में कई बार लोग अनजान है और उनको लगता है ये खास लोगों को ठेका मिला है। और खासकर ये जो है ना, चेन्नई वालों को, दिल्ली वालों को और पंजाब वालों को उसका ठेका मिला है। वही चंगाई करेंगे, वही हीलिंग करेंगे, और हम लोग खाली हीलिंग होते रहेंगे, हम लोग खाली हिलते रहेंगे, है ना।
मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, आप में से हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप में से हर एक के लिए मरकुस के वचन के अनुसार ये प्रतिज्ञा है कि आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आप चंगाई करेंगे, आप भी अन्य भाषा बोलेंगे, और यहाँ तक कि आप सांपों को उठा लेंगे। का मतलब है मेरे प्रियो, कई बार आप दुष्ट को लताड़ेंगे, आपके द्वारा दुष्ट घुड़का जाएगा, वो बाहर निकला जाएगा, और अगर आप प्राणनाशक विष भी पी जाए तो आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, दुश्मनों से आपकी सुरक्षा करेगा, आप दुश्मनों पर प्रबल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस कलीसिया का निर्माण किया है उस पर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को सुदृढ़ करो। कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ ज्ञान की कमी है, और इसी कारण से कई बार हमको लगता है कि हमारी दुआओं से कुछ नहीं होगा, हमको किसी और बड़ा पास्टर चाहिए। जमशेदपुर में एक बहुत ही एक जानी मानी एक आंटी है, हम आंटी कह सकते हैं उनको, आंटी है, बुजुर्ग है वो, और उनको उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं आने लगी, बहुत सारी समस्याएं। अभी पिछले साल उनके दो भाइयों की मौत हो गई, और कोई प्रभु में नहीं था, वो अपना अपना जीवन जीते थे, शराब पीते थे, और वो लोग खाने पीने में ध्यान नहीं देते थे, और उन दोनों को हार्ट अटैक आया और दोनों की मौत हो गई। वो काफी मोटे तगड़े भी थे, वो लोग अपना हेल्थ का भी, तो मुझसे पूछने लगी कि ऐसा क्या कारण है कि मेरा दोनों भाइयों का मौत आ गया, प्रभु ऐसा क्यों चाहते हैं, है ना। हमने बोले सबका अपना अपना समय होता है, ये है वो है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, और वो जमशेदपुर में यहाँ मर्सी हॉस्पिटल है, उसकी हेड नर्स हुआ करती थी, और अभी तो अपने हेल्थ इशू के कारण से वो घर में बैठी हुई है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसे कुछ लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर ये तुम्हारा क्या इच्छा है, मौत आ रहा है मेरे घर में। लेकिन कभी कभी हम कई समस्याओं का कारण खुद भी हैं, और कभी कभी ये भी याद रखिएगा कि हर एक के लिए परमेश्वर एक समय को निर्धारित करके रखा है। तो कई चीजें हो रही थी उनके घर में, तो उनको लगा कि नहीं, कोई जो ना बड़ा पास्टर आएगा, प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। हमने बोला आप प्रार्थना करना शुरू करो। आप घर में प्रार्थना का वेदी बनाए हो, नहीं बनाए। कई बार कई मसीह घर में प्रार्थना का वेदी है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरे प्रियो कई चीजें समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, और उनको लगता है कि पंजाब वाला पास्टर से, दिल्ली वाला पास्टर से, चेन्नई वाला पास्टर से दुआ कराएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो प्लान भी बना रही है कि पंजाब वाला पास्टर के पास जाएंगे, वहां प्रार्थना करवाएंगे। तो हमने बोला जमशेदपुर का पास्टर से नहीं होगा क्या? बोला नहीं, यहाँ उतना पावर नहीं है। तो पावर किस में होता है? एक व्यक्ति में होता है कि पवित्र आत्मा में होता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग एक व्यक्ति को पावरफुल क्यों समझते हैं। पवित्र आत्मा है लोगों को पावरफुल बनाता है। मेरे वरदान हर एक को दिया गया, और हमने उनको बोला कि आपके मुंह में भी चमत्कार है, आपके अंदर का विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आएगा। आपको विश्वास है ही नहीं, और इसलिए आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, या यहाँ के पास्टर से नहीं होगा, मुझे पंजाब जाना पड़ेगा, है ना। इतनी गर्मी में पंजाब जाना उसको जो है ना प्लान बना रही। हमने बोला आप घर यहीं पर बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। आप जहां हो वहीं पर परमेश्वर का तेज उतरेगा, है ना। मेरे प्रियो, हम क्यों आज आत्मिक कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं? पहली बात, वस्त्र उजले नहीं है, और दूसरी बात कि सिर में तेल की घटी हो गई। अगर वस्त्र उजले हो और सिर में तेल की घटी ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मिरेकल्स होना ही होना है, चमत्कार होना ही होना है। तो नए नियम में वरदानों की 5 सूचियां हैं, और पहली सूची जो है ना मरकुस 16 अध्याय मिलता है मेरे प्रियो, कि मेरे नाम से तुम ये कर पाओगे, दुष्ट आत्मा को निकाल पाओगे, नई भाषाओं को बोलोगे, सांपों को उठा ले जाओगे, प्राणनाशक विष भी पी जाओगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी, वरन तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। और ये कार्य के लिए जरूरी है। ये जो वरदान था मेरे प्रियो, मैंने बताया जो वरदान है मसीह सेवकाई के लिए है, और इसलिए अगर आप यहाँ पर मरकुस में जाएंगे तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि ये सुसमाचार के लिए जरूरी है। 15 पद उसका, मरकुस 16 का 15, मरकुस 16 उसका 15 पद, देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। जी पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी जो विश्वास जी है ना, बस है ना, लिखा है। और उसने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और आगे लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, है ना। और वहां पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे,
ये बातें कही जा रही है। यानी विश्वव्यापी सुसमाचार कार्य के लिए वरदान जरूरी है। अगर हम सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो वरदान है, और परमेश्वर ने ये वरदान दिया है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, है ना। उन्होंने वरदान दे दिया है, हर एक विश्वासी को यह वरदान दिया है। इसलिए हर एक विश्वासी खास है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है मेरे प्रियो। हमको लगता है नहीं, परमेश्वर मेरे साथ पक्षपात करता है, पास्टर को ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया, है ना। या कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड वालों के पास ज्यादा नहीं है। भैया, झारखंड बिहार वालों के पास ज्यादा नहीं होगा, वो उधर दूर वालों के पास ज्यादा होगा, है ना। साउथ वालों के पास होगा या तो पंजाब वालों के पास ही ज्यादा पावर है। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये समय आ गया है कि हम सब जो अपने आप को दबा कुचला, कुछ नहीं है, हम कमजोर है, हम दुर्बल है, हमको खड़ा हो जाना चाहिए। हम तो स्त्री है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो घरेलू काम करने वाले हैं, हम तो ऐसा है वैसा है। आप कारण हो, क्योंकि आपने अपना संबंध प्रभु के साथ रखा ही नहीं। आपके वस्त्र उजले नहीं है और आपके सिर में तेल की घटी हो गई है। इस समय अपने सिर में तेल की घटी मत होने दीजिए, अपने वस्त्र को उजले रखिए और आप देखिए कि आपके द्वारा भी वरदान काम करेगा, है ना। पौलुस के पास हम आपको बताना चाहते हैं कि टैलेंट तो था, बहुत ज्ञानी आदमी था, वो बहुत शिक्षित आदमी था, वो ज्ञानी आदमी था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिक वरदान की कमी थी। जिस दिन आत्मिक वरदान भी आ गया, इसके साथ दोनों चीजों का मिलन हो गया ना, पौलुस एक प्रभावशाली शख्सियत बन गया मेरे। और ऐसे ऐसे जगह में वो प्रचार किया जहां प्रचार करना हर एक के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पौलुस जो है ऐसे जगहों में गया। और अगर हम देखिए रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में 6 से लेकर के 8 पर जो वरदान को जिक्र कर रहा है मेरे प्रियो, ये रोम की मसीही लोगों को बता रहा है। एक राजनीतिक राजधानी है ये, रोम एक राजनीतिक राजधानी था, पूरे दुनिया में इसका दबदबा था मेरे प्रियो। ये लोहे का राज्य है। आपको बताना चाहते हैं ये जो रोम है वो लोहे का राज्य है, ये लोहा का राज्य है। ये जो रोम है ये ड्रैगन का राज्य है। ड्रैगन एक भयानक जीव, दानियल ने उसको देखा था, एक भयानक जीव के रूप में वो ड्रैगन है, जिसके 7 सिर है, 7 सिंह है, 10 जो है ना मुकुट है, ऐसा करके उन्होंने देखा था। तो ये आम नहीं है मेरे प्रियो, जिसने एक दुनिया के 1/3 लोगों को निगल लिया था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 12 अध्याय में, ये रोम की कलीसिया के बारे में लिखा है। रोम की कलीसिया ने रोम का साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। उस जगह में पौलुस को मिनिस्ट्री के लिए वहां की कलीसिया को वरदान के बारे में बताना पड़ा कि तुम्हारे पास वरदान है, तुम रोम जैसे जगह में तुम सेवा कर सकते हो। उसको उत्साहित कर रहा है, ये रोम की कलीसिया को लिख रहा था और वहां पर ये बोल रहा था। रोमी 12 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 पद देखिएगा जी, क्या लिखा हुआ वहां पर। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ये रोम की कलीसिया को लिख रहा है, जो राजनीतिक राजधानी है रोम, और वहां के लोगों को उत्साहित कर रहा है। ये जरूरी है, मसीह सेवकाई के लिए वरदान बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को पहचानो कि तुमको कौन सा दान मिला है, कौन सा वरदान मिला है। अगर भविष्यवाणी का तो भविष्यवाणी करो, विश्वास का तो विश्वास, यदि सेवा का तो सेवा करो, सिखाने वाला तो सिखाओ, उपदेश तो उपदेश करो, दान का मिला है तो उदारता से, तो अगुवाई करने का मिला है तो अगुवाई करो, और दया का तो हर्ष से करो दया, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर विश्वव्यापी सेवा के लिए वरदान दिया मरकुस 16 अध्याय में, और यहाँ पर रोम की कलीसिया को जो राजनीतिक राजधानी है वहां पर सेवा के लिए वरदान की बात पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए बोल रहा है कि वरदान है तो उसको इस्तेमाल करो। परमेश्वर इसलिए वरदान देता है मेरे प्रिय। ये जो वरदान होता है वो अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह होता है। ये जो वरदान होता है वो अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह होता है और कलीसिया के लिए आत्मिक उन्नति का कारण। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर की देह को बनाने हेतु आत्मिक वरदान जरूरी है। परमेश्वर का देह का मतलब कलीसिया है, तो उस देह को बनाने के लिए आत्मिक वरदान बहुत जरूरी है। बिना वरदान आत्मिक सेवकाई नहीं हो सकता है मेरे को, ये बात याद रखिए। इसी रीति से जब हम 1 कुरिन्थी 12 अध्याय जाते हैं
तो वहां 7 से लेकर के 10 पद हम लोग पढ़ते हैं। तो आप कुरिन्थ की सेवकाई के बारे में वहां पर हम लोग देखते हैं। कुरिन्थियुस एक ऐसा नगर है मेरे प्रियो, जिसको एक दार्शनिक और अनैतिक शहर भी बोल सकते हैं। ये नगर एक बंदरगाह था, और ये व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे यूनान के एक प्रसिद्ध नगर था, और इस नगर में सेवकाई आसान बात नहीं थी। और इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को भी वरदान के बारे में जो है ना पौलुस सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम इस विषय में अनजान मत रहो। वरन वहां जब हम उसका 7 से लेकर के 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से लेकर के 10 पद। जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी की एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। देखिए यहाँ पर अलग अलग वरदान के बारे में लिखा है। किसी को ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर ये हर वरदान पाया जाए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हर एक को कुछ ना कुछ देने की बात कर रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसे जगह में स्थित थी जो एक अनैतिक शहर है। अगर आप कुरिन्थ के बारे में अध्ययन करेंगे बाइबल काल में, ये एक अनैतिक शहर था, अनैतिक शहर। यहाँ दार्शनिक लोग बहुत थे, है ना, और यहाँ सेवकाई करना मजाक बात नहीं थी। लेकिन वहां पर मंडली स्थापित हुई और उस मंडली को बताया जाने लगा कि वरदान क्यों जरूरी है। यहाँ पर उसने बताया कि देखो कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सबके लाभ पहुंचाने के, और हर एक को ज्ञान की बातें, किसी को विश्वास की, किसी को आत्मा से चंगाई करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य काम करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को परखने का, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना रहता है। और ये प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे वो चाहता है उसको बांट देता है। और फिर 28 पद में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हर एक को अलग अलग निश्चय दिया गया, याद रखिएगा मेरे प्रियो। लेकिन कभी कभी बोलते हैं अरे मेरा पास्टर के द्वारा चंगाई नहीं हो रहा है ना मेरे प्रियो। हर एक को अलग अलग, किसी को प्रेरित का वरदान मिला है, ये एक वरदान है, याद रखिएगा। केवल ये मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये एक वरदान है। अगर इन इफिसियों के पत्र में जाते हैं तो वहां पर हमको, वहां पर जो है ना एक कहेंगे तो वहां पर एक सेवकाई के बारे में बात की जा रही है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो ये अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वरदान के बारे में बातचीत करते करते, किसी को प्रेरित का, किसी को भविष्यवक्ता का, किसी को शिक्षक का। तो कोई टीचर होता है, वो शायद चंगाई प्रार्थना ना करे, है ना। कोई भविष्यवक्ता तो केवल भविष्यवाणी करता है, और कोई होता है जो सही में हीलर है, चंगाई करने वाला मिनिस्ट्री उसके पास। तो इन दिनों चंगाई करने वाला मिनिस्ट्री का बोलबाला है ना। इन दिनों हम लोग देखते हैं कि अब प्रचारकों को उतनी लोग मानते नहीं, पास्टरों को उतना लोग मानता नहीं, जो बाइबल टीचर लोग हैं उनको उतना मानता नहीं, लोगों को सुनना नहीं चाहता। अगर हीलिंग मिनिस्ट्री हो तो भीड़ उमड़ जाती है। हम में से कितने लोग भी हीलिंग मिनिस्ट्री बोलने से बाप रे बाप भेड़िया दसान लोग पहुंच जाते हैं, है ना। बाप रे, नाम हमने सुन लिया, सोशल मीडिया में हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग नाम के पीछे जाते हैं मेरे प्रिय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम जो हर एक व्यक्ति के अंदर वास करता है, वो नाम के द्वारा, वो नाम जो यीशु नाम है जो हम में है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप में से कोई यहाँ कमजोर बैठा नहीं है, लेकिन हमने ये सोच लिया कि ये खास लोगों को इसका ठेका दिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, या जो मैं प्रचार करूंगा वो किसी के जीवन में सब लाभ का कारण नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक वचन काफी है और वो आपके मुख से निकलेगा और लोग आशीषित होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि फल्ला पास्टर बोला तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, मेरा आत्मिक उन्नति तभी हुआ, उस पास्टर से जुड़े तभी हुआ। आप परमेश्वर से जुड़े हो कि नहीं, ये पहले देखो, परमेश्वर से जुड़े हो या नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को वरदान, हम जानते हैं कि कुछ सेवक ऐसे हैं जो शायद सिखाने में काबिलियत नहीं रखते क्योंकि वो आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, पवित्र आत्मा से जुड़े हुए नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिसके द्वारा उद्धार को प्राप्त किए, मन फिराव तक हम लोग पहुंच गए, उस पास्टर को हम लोग भूल करके बाहर का पास्टर के हम लोग ज्यादा तरजीह देते
दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल होता है एक पापी का मन फिराना। एक पापी का मन फिराना और उद्धार को प्राप्त करना दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। चंगाई लेकर के क्या करेंगे, है ना? लंगड़ा था, चंगा हो गया, दारू भट्टी में दौड़ के जा रहा है चंगा होने के बाद, तो क्या फायदा हुआ? लेकिन अगर वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया तो कभी दारू भट्टी नहीं जाएगा, है ना? लेकिन लंगड़ा था, चल नहीं पा रहा था, चंगा हो गया, दारू भट्टी जा रहा है, तो अच्छा है ना, दौड़ के जा रहा दारू भट्टी, है ना? लेकिन अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चंगाई बड़ी बात नहीं है, हृदय परिवर्तन एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। अगर इस काम में कोई व्यक्ति मदद किया है तो ये सबसे बड़ा सेवकाई है। लेकिन अब उनको लगता है नहीं, हमको और कुछ चाहिए, शायद बड़ा पास्टर चाहिए, बड़ा प्रचारक चाहिए। मेरे प्रियो, इस विषय पर अनजान मत रहो। परमेश्वर का वचन बोलता है आज अनजान मत रहो इस विषय पर, वरदान के विषय में अनजान मत रहो। परमेश्वर ने हर एक को यदि विश्वास करने वालों भी चिन्ह होंगे। रोम की कलीसिया को जहां पर राजनीतिक राजधानी थी वहां पर उनको उत्साहित कर रहा है पौलुस, और कुरिन्थ की कलीसिया को जहां पर लोग अनैतिक व्यवहार करने वाले लोग, एक अनैतिक शहर है, वहां पर वरदान के बारे में उनको सिखा रहा है। हर एक के लाभ के लिए जरूरी है और परमेश्वर ने यह दिया है, हर एक को उसके परिमाण के अनुसार दिया है, और पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसको बांट देता है, और ये है वरदान, है ना? पौलुस बोलता है क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं, क्या सबको चंगाई का वरदान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हो सकता है सबसे नहीं होगा, है ना? जब हम बात करते हैं यहाँ 12 अध्याय 1 कुरिन्थी में और उसका 29 पद में यह बात लिखा हुआ है, सब प्रेरित नहीं हो सकते। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अपोस्टल। सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, लेकिन आजकल सब प्रॉफिट बनना चाहते हैं। यहाँ पौलुस बोल रहा है आजकल प्रॉफिट आ रहा है, गजब, तब तो जबरदस्त मिनिस्ट्री होगा। नहीं, पास्टर आ रहा है, अच्छा, प्रचारक फलना, अरे प्रचारक है। हम लोग की सोच ऐसी बन गई है, हमारी सोच बदलना पड़ेगा इस सोच को मेरे प्रियो, है ना? अगर हमने पास्टर बोला, प्रचारक बोला, तरीके प्रॉफिट, यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, क्या सब प्रेरित हैं? अभी पंजाब वाला सब प्रेरित बनना चाहते हैं, सब के सब प्रेरित बनना चाहते हैं, है ना? और कुछ लोग तो ऐसा पंजाब में मैं गया ना वहां पर ऐसा प्रेरित लोग था ना कि मुझे तो हंसी आ गई। नाम भी बड़ा है, नाम भी जो है ना कैसा है, प्रेरित बबलू, है ना? प्रेरित जो है ना डब्लू, बाप रे, बबलू और डब्लू प्रेरित, है ना? और मिनिस्ट्री है ना? बबलू मिनिस्ट्री। आजकल अपने नाम से लोग मिनिस्ट्री करता है, बबलू मिनिस्ट्री, है ना? मिनिस्ट्री का नाम है बबलू मिनिस्ट्री। अरे आप और भी कुछ लिख सकते हो भाई, जॉय लाइफ मिनिस्ट्री लिख सकते हो, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री लिख सकते हो, आप जो है ना होलीनेस मिनिस्ट्री लिख सकते हो, आप और भी बहुत सारे साल्वेशन मिनिस्ट्री लिख सकते हो। नहीं, बबलू मिनिस्ट्री कैसे सुनाई देगा बताइए? लोग अपना नाम से मिनिस्ट्री लोग चला रहे हैं। क्या सब प्रेरित हैं? 29 पद में लिखा है। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? यहाँ पर लिखा है। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? अभी अन्य भाषा में तो क्या हो गया है कि सबको बोलना है, कुछ भी रबा कर दिया, हो गया अन्य भाषा। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए जरूरी है, और जब अन्य भाषा आप बोलते हो तो उसके साथ अनुवाद भी बहुत जरूरी होता है, अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं तो, है ना? इसका मजाक ना बनाया जाए। तूरी की आवाज स्पष्ट ना हो तो कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता। इस विषय में बहुत विवाद है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूं, लेकिन कभी कभी अन्य भाषा कैसे, कहां, कब यूज करना चाहिए किसी को कोई मालूम ही नहीं है। कुछ लोग अन्य भाषा बोलो 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 बोलो, रबा रबा रबा, आ गया पवित्र आत्मा आ गया, क्या मजाक बना करके लोगों ने रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है ना? जब अन्य भाषा बोला गया प्रेरितों के काम में मेरे प्रिय, तो लोगों को क्या सुनाई दिया? वह अन्य जातियों के लिए वरदान एक चिन्ह है मेरे प्रियो। वरदान, आत्मिक वरदान में ये अन्य भाषा भी आता है। तो ये अन्य जो जाति लोग होते हैं, जो गैर मसीही, उनके लिए ये चिन्ह के समान होता है। जब वहां पर जब अन्य भाषा बोला गया तो वे तमाम अविश्वासी लोग जो वहां पर विश्वास नहीं करते थे, है ना, उन तमाम लोगों को अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हुए सुनाई दे रही है। प्रेरितों के काम में उस कोठरी में जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों ने जब अन्य भाषा बोलना शुरू किया, तो जितने प्रकार की भाषा बोलने वाले यहूदी मूल के लोग जहां जहां निवास करते थे, वो फसह मनाने के लिए, अख़मीरी रोटी पर्व मनाने के लिए, पेंतिकोस्त पर्व मनाने के लिए वो यरूशलेम में आए हुए हैं, और उनको अपनी भाषा में प्रभु की बड़ाई सुनाई दे रही है। ये एक चिन्ह ठहरा मेरे प्रियो। लोग उस समय विश्वास कर पाए कि सचमुच परमेश्वर है।
तो ये अनुवाद सब लोग नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो अन्य हमको वरदानों से जो अनजान नहीं रहना है। जानते हैं इफिसुस की मंडली के लिए भी जब वरदान के बारे में पौलुस ने बातचीत की तो इसलिए क्योंकि इफिसुस जहां पर स्थित था वो एक मूर्ति पूजक नगर था। भयंकर मूर्ति पूजा इफिसुस में होता था। इतिहास में इस बात का जो है वर्णन है कि इफिसुस नगर जो है वो भयंकर मूर्ति पूजक शहर था और एक बहुत धनी शहर जरूर था। इसलिए कभी कभी लगता है ना, इतना मूर्ति पूजा होता है फिर भी लोग धनी हो रहा है, फिर भी लोग संपन्न हो जा रहा है। इसमें आप आश्चर्य मत करिए, शैतान भी दे सकता है धन दौलत, लेकिन आपका आत्मा साथ में नरक लेके जाएगा। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डुबाएंगे, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि जो है ना एक व्यक्ति संपन्न हो रहा है, गाड़ी आ रहा है, घर बन जा रहा है, नौकरी मिल जा रही है, अरे बाप रे हम इतना प्रेयर कर रहे हैं लेकिन मेरा हालत ऐसा है, ये है, एकदम मेरा कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा है, मैं सफल नहीं हो रहा है, मैं कमजोर हो जा रहा हूँ। इस बात से चिंता मत करिएगा मेरे प्रियो। कई बार जो है ना शैतान भी कई सब प्रकार की बातें दे सकता है। अगर वो नहीं दे सकता तो यीशु मसीह की परीक्षा भी नहीं करता। अगर तुम मुझे प्रणाम करोगे सारी चीजें हम तुमको दे देंगे। दुनिया के ऐश्वर्य और वैभव दिखा करके यीशु मसीह को उसने परीक्षा ली थी, यानी उसके पास देने की कैपेसिटी है, दे सकता है वो, लेकिन क्या होगा, आपको नरक लेके जाएगा। क्या होगा, आपको प्रभु से दूर लेके जाएगा। क्या होगा, आपकी आत्मा को नाश कर देगा मेरे प्रियो। इसलिए ये सारी चीजें हैं, वो दे सकता है। और इसलिए कई बार आप देखोगे जो चर्च नहीं जाता है, प्रेयर नहीं करता है, कई बार वो संपन्न हो जा रहा है। और कई बार जो आत्मिक जीवन में बहुत अच्छा है वो लाजर के समान है। आश्चर्य मत करो, हो सकता है लाजर के समान। हम ये नहीं बोलेंगे हर एक विश्वासी जो है लाजर के समान हो जाएगा, है ना। लेकिन आप देखो अब्राहम विश्वासी था लेकिन बड़ा धनी था। इसहाक, याकूब, सब सारे लोग धनी संपन्न लोग थे, है ना। परमेश्वर ने उनको आशीषें दी थी। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे गरीब ही अच्छे विश्वासी होते हैं। नहीं मेरे, धनी विश्वासी भी होते हैं, अच्छे घर वाले भी अच्छे विश्वासी होते हैं। लेकिन हम लोग कई बार तुलनात्मक बात करते हैं, है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे तुलनात्मक बातें मत करिए। तो इफिसुस नगर के बारे में अगर बात करें तो एक मूर्ति पूजक और धनी शहर था, और वहां पर भी पौलुस ने वहां के लोगों को बताया कि तुमको वरदान चाहिए। इफिसुस 4:11 में उनको बताया गया कि तुमको जो ना ये वरदान चाहिए। और इफिसुस 4:11 में जो वरदान की सूची है वो ये है। जब हम इफिसुस 4:11 पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, क्या लिखा है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखिए ये मनुष्यों को दान दिया गया। अगर आप इफिसी 4:8 पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया था पहले, मनुष्यों को दान, वरदान, ये आत्मिक वरदान के बारे में बात हो रहा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में बात हो रही है। इसी क्रम में उसने 11 पद में बोला। 8 पद में मनुष्यों को जो स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में बातचीत की जा रही है, और उसी क्रम में ये बात यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, कुछ को उसने सुसमाचार सुनाने वाला यानी प्रचारक नियुक्त किया, और कुछ को उसने क्या नियुक्त किया, उपदेशक नियुक्त किया। 5-fold मिनिस्ट्री इसको हम लोग बोलते हैं। कभी कभी ये अंगुली है ना, ये 5 उंगली, ये 5-fold मिनिस्ट्री है। ये प्रेरित होता है, ये अंगूठा जो होता है ये प्रेरित है, याद रखिएगा। अंगूठा का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा, है ना। इसको 5G बोलते हैं, 5G। अभी जाके 5G आया है, बाइबल में पहले से है, ये 5G है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जान लीजिएगा, ये प्रेरित है, ये भविष्यद्वक्ता है। ये जो अंगुली है ये भविष्यद्वक्ता है, ये लोगों को वार्निंग देता है। भविष्यद्वक्ता का सेवक है, परमेश्वर यूं बोलता है, खबरदार ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये भविष्यद्वक्ता ये नहीं कि तेरा गाड़ी आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, नौकरी आएगा, वो भविष्यवाणी नहीं करेगा, वचन से भविष्यवाणी करेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद ये प्रचारक होता है, लंबी वाली अंगुली, बहुत दूर तक इसकी पहुंच होती है। और उसके बाद ये जो फिंगर है इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। पास्टर जी, शादी ब्याह मरण जो भी होगा, ये पास्टर जी का मिनिस्ट्री है। और ये जो उंगली है ये है शिक्षक, ये शिक्षक है। यानी जितने भी संदेह शंका रूपी कचड़ा आपके कान में घुसा हुआ है, ये शिक्षक ही है जो सारे कचड़ा को साफ कर सकता है, कानों की खुजली को ठीक से मिटा सकता है। इसलिए इस अंगुली को से ही हम लोग कई बार कान ऐसे ऐसे करते हैं, अंगूठा नहीं डालते हम लोग, ये वाला अंगुली डालते हैं। यानी जो भी शंका का खुजली लगा हुआ है ना, इसको ये मिटा देगा। तो ये 5 मिनिस्ट्री जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है ये इसलिए है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं।
और जो है सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि मसीह की पहचान में हम एक ना हो जाए, जब तक कि हम सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, जब तक कि हम पूरे डील डॉल में बढ़ ना जाए और हम आगे को बालक ना रहे और मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से कहीं भ्रम की युक्तियों में फंस ना जाए और इधर उधर घुमाए ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने ये वरदान हमको दे करके रखा है। ये अलग अलग है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आजकल प्रॉफिट बनने में ज्यादा फायदा। सब नहीं हो सकते रे बाबा, जबरदस्ती भविष्यवक्ता बनने की कोशिश मत करिए। खुद से लोग प्रॉफिट, अपना नाम के आगे हाँ क्या लिखेंगे, आपको बुला रहे प्रचारक में लिख दीजिए प्रॉफिट सॉल कंडुल्ला, है ना। ऐसा नहीं होता है। हम प्रचारक हैं, हमको प्रभु ने पास्टरशिप का कॉलिंग दिया है, हम पास्टर ही रहे। हम अलग से अपना प्रॉफिट लगा देंगे, है ना, अलग से अपोस्टल लगा देंगे। ये आजकल ये सारी चीजें चल रही है मेरे प्रियो। ये है बाजारीकरण, सेवकाई का व्यापारीकरण, बिजनेस, और इसी कारण से लोग ठोकर खाते हैं। सावधान हो जाइए, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए, है ना। तो ये वरदान को परमेश्वर ने दिया विश्वव्यापी सुसमाचार कार्य के लिए। रोम की कलीसिया को भी परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बताया कि वरदान जरूरी है जब हम कठिन जगहों में रहते हैं, जब हम अनैतिक शहरों में रहते हैं, जब हम मूर्ति पूजक लोगों के बीच में रहते हैं और पूरे विश्व में जब हमको मिनिस्ट्री करना है, तो वरदान जरूरी है। ये वरदान जरूरी। जब पहला पतरस 4 उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है जी। पहला पतरस 4 अध्याय 10-11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन आमीन। जिसको जो वरदान मिला है, परमेश्वर ने यह नहीं बोला है कि किसी किसी को वरदान मिल रहा है, नहीं, जिसको जो वरदान मिला है, हर एक को कोई ना कोई वरदान है। आप में से यहाँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आप अपने वरदान को पहचानो कि आपको कौन सा वरदान मिला है। अपने वरदान को पहचानो। आपके सिर में तेल की घटी नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन सवोपदेशक 9 और 8 में ये दोनों चीजें, होलीनेस एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, है ना, ये दोनों चीज है मेरे पे। और परमेश्वर बोलता है कि तेरे वस्त्र उजले रहें और तेरे सिर में तेल की घटी नहीं होना चाहिए। यानी वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान और वरदान, इसके विषय में तुम अनजान मत रहो। परमेश्वर ने आप में से हर एक को दिया और आप करेंगे। आपके द्वारा भी अद्भुत काम होंगे। आप भी प्रचारक का काम कर सकते हैं, आप भी उपदेश का काम कर सकते हैं, आप भी जो है ना हीलिंग का काम कर सकते हैं। आप में से हर एक को कुछ ना कुछ दान वरदान मिला है और उसको सेवा के लिए लगा दीजिए, उसको सेवकाई के लिए लगा दीजिए मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है कि उस सेवा में उसको इस्तेमाल करो, है ना। वरदानों के विषय में हम लोगों को ये बात जानना चाहिए कि वरदान जो होता है वो वर्तमान के लिए है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वरदान उस समय तक के लिए था जब सेवकाई थी, फर्स्ट जनरेशन का जो चर्च था वहां तक था, उसका खत्म हो गया, अब वरदान समाप्त हो गए हैं, अब वरदान नहीं है। मेरे भी हमको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग इस पहला कुरिन्थी 13 उसका 8 से लेकर के 10 पद का वचन के अनुसार बोलता है कि नहीं वो तो समाप्त हो गया है, क्योंकि वहां पौलुस बोला है कि भविष्यवाणी वो तो समाप्त हो जाएंगी, है ना, और उपदेश समाप्त हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके लिखा है ना वहां पर। आपने पढ़ा होगा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 8 से 10 मुझे स्मरण आता है। उस वचन को लेकर के लोगों को लगता है कि नहीं अभी का समय में ये सब चीजें नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, है ना। क्या लिखता है पहला कुरिन्थी 13 उसका 8 से लेकर के 10 पद तक क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इस वचन के अनुसार से लोग बोलते हैं कि देखिए भविष्यवाणी समाप्त हो जाएंगी, भाषाओं का मतलब अन्य भाषा से है, वो चली जाएंगी, मिट जाएंगी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये कुछ समय तक के लिए था और अब नहीं है ऐसा। और कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये खाली एक खास लोगों के पास ये वरदान होता है, ऐसा ऐसा ग्रुप होता है ना। नहीं, ये स्पेशल कुछ पास्टर लोगों को ये वरदान दिया गया है, नहीं,
बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि पास्टर लोगों को जो है ना ये वरदान दिया जाएगा, लेकिन बाइबल लिखा है विश्वास करने वालों में जन्म। हालेलुया। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि वरदान समाप्त हो गया, हम सिद्ध सिर्फ मसीह के दूसरे आगमन पर होंगे। बात सही है। यदि भविष्यवाणी और भाषाएं समाप्त हो गई है तो फिर ज्ञान किस विषय के लिए है? तो ज्ञान के विषय में क्या है? क्या आज हम ज्ञान रहित हो गए हैं? यह अनुच्छेद दूसरे आगमन की ओर संकेत करता है मेरे प्रिय। ये बात दूसरे आगमन के बारे में संकेत कर रहा है कि हाँ प्रभु आएगा तो सर्वसिद्ध मिट जाएगा। इसका मतलब सर्वसिद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने वरदान को समाप्त कर दिया। वरदान हमारे लिए है जो अंतिम दिनों में रहते हैं। योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार लिखा हुआ है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा। जो प्रेतों के काम 2 अध्याय में कंप्लीट हुआ। योएल 2:28-29 प्रेतों के काम में 2 अध्याय में वो कंप्लीट हुआ। वरदान प्रत्येक के लिए है, प्रत्येक के लिए। ये अंतिम समय में रहने वाले तमाम विश्वासियों के लिए है और आप कर सकते हैं। इसलिए इसका ठेका किसी खास लोगों को लेने मत दीजिए। कुछ लोग ठेकेदार बने हुए धर्म के ठेकेदार, आधुनिक सदुकी फरीसी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आगे से आगे वचन में अगर समय है तो बता दूंगा, है ना। ये कितनी बार ये बताया गया, ये हम में से हर एक के लिए है। इफिसियों 4:7 में लिखा हम में से हर एक के लिए। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 7 से 11 में हम लोगों ने पढ़ा प्रत्येक को दिया गया है। पहला पत्रस 4:10 के अनुसार जिसको जो वरदान मिला है, यानी हर एक के लिए है ये। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराना नियम में ये जो याजक पद होता था वो किसके लिए होता था? आप में से कोई मुझे बताए, याजक पद वो कौन ले सकता था? 12 गोत्र थे, कौन ले सकता था? लेवी, है ना। लेवी याजक, गिनती की पुस्तक में उसके बारे में लिखा 18 अध्याय 6-7 पद में लिखा हुआ है कि पुराना नियम में मात्र लेवी ही याजक थे, लेकिन नया नियम में मैं उत्साहित हो जा रहा हूं। अगर आप यहाँ होते तो मैं बड़ा गरज कर प्रचार करता यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोग को देख भी नहीं पा रहा हूं। मेरा ऑफलाइन प्रचार में हमको बहुत विश्वास है, हम ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव नहीं करते। ऑफलाइन, परमेश्वर को ऑफलाइन चाहिए, जहां हम लोगों को देख सकते हैं, उनके उमंग को देख सकते हैं, उत्साह को देख सकते हैं, जहां आप मुझे भी देख सकोगे, एक प्रचारक को देख सकोगे। नया नियम में पहला पत्रस 2 उसके 5 और 9 पद के वचन के अनुसार हर एक विश्वासी याजक है। यहां पर प्रभु ने कोई खास गोत्र, खास लोग, खास शहर, खास नगर, खास जाति, खास भाषा बोलने वाले उनके बारे में नहीं लिखा मेरे प्रियो, लेकिन यहां बाइबल बताती है हर एक विश्वासी एक याजक है। पहला पत्रस आप सभी को मालूम है, 9 पद तो सब लोग पढ़ते हैं, 5 पद पढ़ लेते हैं। चलिए पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, तुम भी अपने जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। हम सभी लोग याजकों का पवित्र समाज हैं। और 9 पद में तो हम सभी को मालूम है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा हो। यहाँ तुम के जगह आप अपने बारे में लिख लीजिए, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, मैं एक राज पदधारी याजकों का समाज हूँ, मैं पवित्र लोग हूँ, मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। और आगे इसलिए कि जिसने मुझे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, मैं उसके गुण को प्रकट करूं। पर पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पहले हम कुछ भी नहीं थे और अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर तुम पर दया हुई। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये आत्मिक वरदान। जो कुछ नहीं है उसको प्रभु बहुत कुछ बना देता है। आप में से यहाँ जो ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं डरपोक हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं निराश हूं, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरा प्रार्थना से मच्छर भी नहीं भागेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस आत्मिक वरदान से अनजान मत रहो। परमेश्वर ने हर एक को ये आत्मिक वरदान दिया है। अगर नहीं तो प्रभु से मांगो इस आत्मिक वरदान को, क्योंकि ये अंतिम दिनों में वास करने वाले हर एक विश्वासियों के लिए ये एक चिन्ह है, ये दिया गया है मेरे प्रियो, ये सब मनुष्यों के लिए दिया गया है। पुराने नियम में मात्र याजक
याजक जो लेवी याजक होते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार हर एक विश्वासी याजक है और हर एक आत्मिक रीति से उसकी सेवा कर सकता है। और आत्मिक वरदान सेवा के लिए बहुत जरूरी है और प्रभु ने हमको ये याजकीय पद दे दिया है। मालूम क्यों आज इस बात को कलीसिया नहीं समझ पाती? क्योंकि आज की कलीसिया क्रिकेट का मैदान बन गया है। क्रिकेट का मैदान है आज की कलीसिया, फाइटिंग चल रहा है ना। अभी क्रिकेट चल रहा है 2020। आपको बताना चाहते हैं ये वरदान सबको दिया गया है, कोई निष्क्रिय अंग नहीं है। मेरे प्रियो, आप ये याद रखिएगा कि हम सब मसीह की देह का एक अंग हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ नहीं है तो फिर आप मसीह की देह के अंग को आप निष्क्रिय ठहरा रहे हैं, अपंग ठहरा रहे हैं। चर्च उसकी देह है और एक शरीर के अंदर हर एक देह का अपना अपना रोल होता है। ये बात याद रखिएगा। जब हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय जाते हैं, उसका 3 से लेकर के 6 पद को पढ़ेंगे तो मैं आपके महत्व के बारे में बात कर रहा हूं, जो ये समझते हैं कि नहीं मेरा प्रार्थना से तो कुछ हो नहीं रहा है। आप विश्वास में दृढ़ हो जाओ, प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपका तेल नहीं घटना चाहिए और आपका वस्त्र उजला रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अद्भुत काम को आप देखना शुरू कर दोगे। रोमियो 12 उसका 3 से लेकर के 6 पद में ऐसा लिखा है, समय के अभाव में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, तुम में से हर एक जो यहाँ पर इसे गूगल मीट में बैठे हुए हैं, मैं तुम में से हर एक से पौलुस के ये कथन को तुमसे कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए कोई भी अपने आप को ऐसा बढ़कर ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सब बुद्धि के साथ अपने को समझे। यहाँ पर कोई ना तो कम है ना कोई ज्यादा, यहाँ सब बराबर है, इक्वल है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं होता है। क्या सब अंग एक काम करते हैं? नहीं, है ना। तो वैसा ही मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है कि वैसा ही हम जो बहुत है, यहाँ हम लोग बहुत है। कोई यहाँ झारखंड वाला है, कोई यहाँ बिहार वाला है, कोई यूपी वाला है, कोई छत्तीसगढ़ वाला है, हो सकता है गुजरात वाला भी हो, है ना। कोई गुजरात वाला है क्या इधर? यस है ना, सिस्टर है यहाँ पर, है ना। तो कोई गुजरात वाला भी है, कोई बिहार वाला, झारखंड वाला, यूपी वाला, जहां वाला भी है भाई, है ना। हम जहां वाले भी हैं, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो वरदान मिला है उसको उपयोग में लाओ। हालेलुया। हम मिल करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, उसकी देह को बढ़ाएंगे, उसकी देह को बनाएंगे, उसकी देह को उन्नत करेंगे। मेरे प्रियो, हम कोई गुजरात से करेगा, कोई बिहार से करेगा, कोई झारखंड से करेगा, कोई बंगाल से करेगा, कोई केरल से करेगा, कोई कन्याकुमारी से करेगा, हम सब मिल करके प्रभु की देह को बनाएंगे। इसलिए वरदान मिला है। परमेश्वर ने कलीसिया को क्रिकेट का मैदान नहीं बनाया है, लेकिन कलीसिया को अपना अंग बनाया है और हर एक अंग का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना भाग होता है। हालेलुया। हाथ का अपना रोल है, पैर का अपना रोल है, आंख का अपना रोल है। मेरे प्रियो, कोई यहाँ बड़ा नहीं होता है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। झगड़ा नहीं करिए, यहाँ पर झगड़ा मत करिएगा, है ना। 5 उंगली झगड़ा कर रही थी आपस में, 5 उंगली झगड़ा कर रही थी, है ना। ये बोला देखो सबसे मोटा तगड़ा हम है, सबसे मोटा तगड़ा तो हम है, ठीक है। तब तक बोलने लगा ये वाला, अरे रुक जा, नाप तो ले, तेरा हाइट देख, है ना, तेरा हाइट तो देख। ये बोला हम मोटा तगड़ा है, इसने बोला तेरा हाइट देख, हमसे नाटा ही है तू। तब तक ये खड़ा हो गया, बोला तुम लोग दोनों से तो हम ही ऊंचे हैं, है ना, तुम लोग दोनों से तो हम ही ऊंचा। ये खड़ा हो गया, तब तक ये बंदा खड़ा हो गया और बोलने लगा जो भी करो लेकिन अंगूठी हम ही पहनेंगे, तुम लोग जो भी करो लेकिन अंगूठी हम ही पहनेंगे, क्योंकि ये तो रिंग फिंगर है ना। तब तक ये बेचारा खड़ा हो गया। अब ये तो क्या बोलेगा, ये बोलने लगा तुम लोग जो भी गलतियां करते हो ना, उन सारी गलतियों में जानते हो सबसे आगे मैं ही आता हूँ, मैं ही आता हूँ। अपना हाथ जोड़ो, देखो कौन सा उंगली आगे आ रहा है ना। जो भी गलती करोगे हो ना, मैं ही आता हूँ आगे, है ना। तो छोटा हुआ तो क्या हुआ भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी हो सकता है। ये मत समझिए कि हम छोटी जाति से हैं, हम छोटा परिवार से हैं, हम छोटे लोग से हैं, हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं। नहीं, परमेश्वर का वरदान से अनजान मत रहो। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं कि ये हर एक के लिए है,
ये हर एक को दिया गया है और हर एक मसीह के देह का एक अंग है। आप एक अंग है मेरे प्रियो, और वरदान अनेक जरूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हर एक के लिए है। और आपको बताना चाहता हूं कि केवल वरदान नहीं, लेकिन इससे बढ़कर भी परमेश्वर हमारे जीवन से काम कर सकता है। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। फिलिप्पियों 3:20 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए 1 कुरिन्थी 14:1 में लिखा है, आत्मिक वरदान के धुन में रहो। और अगर नहीं तो लूका 11:13 में लिखा है, मांगो परमेश्वर से, मांगो, है ना। लूका 11:13 में, 1 कुरिन्थी 14:1 में लिखा है, आत्मिक वरदान के धुन में रहो, धुन में रहो। और लूका 11:13 में लिखा है, मांगो। अज्ञानता आपको कमजोरी की ओर ले जाएगा। इसलिए कई कलीसिया कमजोर कलीसिया है, कई विश्वासी कमजोर विश्वासी है, क्योंकि अज्ञानता है। उनको लगता है ये कुछ खास लोग। इसलिए देखिए कैसे लोग भीड़ में जाते हैं, सभाओं में देखिए कैसे लोग भीड़ में जाते हैं, कमजोर मसीह, है ना। अरे हम तो वो मसीह हैं जो हम खुद सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, हम खुद सभा बनाएंगे और प्रभु का काम करेंगे। हम लोग सभा का हिस्सा बन जा रहे हैं। आपको सभा अरेंज करना है। अरे आधे घंटे का विश्वासी 3 दिन तक अपने गांव में यीशु मसीह को रखवा करके प्रचार करवाया और पूरा गांव को पलट दिया। कौन थी वो सामरी स्त्री थी। वो सामरी स्त्री थी, यीशु मसीह से बस आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने जीवन का जल के बारे में बताया, नगर में गई, घड़ा छोड़ करके। लोग विश्वास नहीं करते थे। दिन के दोपहर में कोई जलाशय में नहीं जाता, ये जाती थी क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था। यीशु मसीह का जीवन को बदल दिया। नगर गए, लोगों ने विश्वास किया, नगर के लोग आए और 3 दिन वहां यीशु मसीह रह गया और पूरा सामरिया में प्रचार किया। पूरे सामरिया के लोगों ने विश्वास किया। आधे घंटे का विश्वास ने 3 दिन की सभा ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर 30 साल का विश्वासी 3 दिन का मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, बगले झांकता है यहाँ वहां। अपने घर में बर्थडे पार्टी होता है तो 50 आदमी 100 आदमी को अकेले हम खिला लेते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम को अरेंज करने के समय में हम लोग बोलते हैं सब मिलके करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर करके। प्रभु का काम करने के समय में हाथ में पैसे नहीं होते हैं। घर में बर्थडे पार्टी के लिए घर में पैसे हैं, है ना। शादी के लिए एक आदमी एक परिवार खड़ा हो जाता है, लाखों का खर्चा किया जाता है। और हम लोग देखते हैं नाक का बात आता है, उधारी ले लेके इससे उससे शादी प्रोग्राम अरेंज कर लेता। नहीं सकते हो तो ऐसा क्यों लोगों को बुलाते हो? 4 आदमी बुला करके शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। लेकिन लोग उससे उधारी लिया, उससे उधारी लिया, इससे ठगा, उससे ठगा, पार्टी अरेंज कर लिया, है ना। और ऐसा करके, लेकिन प्रभु का काम के लिए ऐसा उधार ले सकते हैं हम लोग। प्रभु का काम में भी करिए ना। अरे कन्वेंशन है, थोड़ा दे दीजिए ना पैसा। कौन मांगता है ऐसा? कोई नहीं मांगेगा। सेवा के लिए जिल ही नहीं है, सेवा के लिए जिल नहीं है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की रात्रि, आइए हम प्रभु के लिए काम करें। जलन रखिए, आत्मिक वरदान से भरिए। हर एक को वरदान दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से बोलने वाला व्यक्ति में से था। मैं तो एक ऐसा मसीह परिवार से आता था जहां पर हम ठीक से बाइबल पर विश्वास भी नहीं करते थे। चर्च आना जाना हमारी गतिविधि उतनी अच्छी नहीं थी। हम नामधारी मसीह थे। एक बाइबल 8 आदमी, है ना। बाइबल में खाली हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, इसीलिए बाइबल है। और हम लोग अपना एक गाना किताब लेकर के जाएंगे चर्च, या बहुत हुआ तो एक नया नियम लेकर के चर्च जाते हैं। लेकिन बाइबल केवल नया नियम नहीं है, पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलकर के पूरा बाइबल होता है, संपूर्ण बाइबल मेरे प्रिय। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग खाली अपना गाना किताब ले लिया तो नया नियम ले लिया। आप अधूरा मसीह हो, कंप्लीट नहीं हुए हो। अभी भी बहुत सारी चीजों में आप अनजान हो, अज्ञान हो। और अज्ञानता आपको कमजोरी की ओर ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपको ताकतवर बनाएगा, सामर्थ्य बनाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको बहुत सारी चीजों से भर देगा मेरे प्रिय। याद रखिएगा, वरदान और टैलेंट में फर्क होता है। कुछ टैलेंट को हम लोग वरदान समझ लेते हैं, कभी कभी कुछ टैलेंट को ही हम लोग वरदान समझ लेते हैं। टैलेंट एक स्वाभाविक योग्यता या क्षमता को हम कहते हैं, जो जन्म से हमको मिलता है, और कभी कभी ये माता पिता से एक उत्तराधिकारी के रूप में हमको मिल जाता है। हमारे माँ बाप अच्छे गाना गाने वाले थे, हमको भी वो क्वालिटी मिल गया, ऐसा भी हो सकता है ना। संगतज्ञ परिवार से मैं आता हूँ, मेरा पूरा परिवार संगतज्ञ है, तो हमको भी वो वरदान मिल, वो टैलेंट आ जाता है। एक मिस्त्री था, जबरदस्त टैलेंटेड था, उसका बच्चा भी सीख लिया वैसा ही काम, तो वही चीज आता है। लेकिन आत्मिक वरदान क्या होता है? टैलेंट और वरदान अलग अलग चीज होता है, लेकिन कई बार परमेश्वर इसको मिला करके सेवा में इस्तेमाल किया। आत्मिक वरदान नया जन्म से प्राप्त होता है, ये पवित्र आत्मा का उपहार है। हो सकता है कोई गाने में अच्छा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा उसको सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा गायक नहीं, है ना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं गा लेता हूं, और मुझे म्यूजिक का कोई सेंस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई उल्टा पुल्टा बचाया तो मुझे समझ में आ जाता है ये गलत बज रहा है।
कोड का इतना सेंस तो हो गया मुझे कि ये माइनर है कि मेजर है ना, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। ये एक वरदान है मेरे को, एक वरदान है। तो परमेश्वर जो टैलेंट होता है, ये स्वाभाविक योग्यता होती है या क्षमता होती है। ये जन्म से हमको कभी कभी मिलता है, यह माँ बाप से हमको उत्तराधिकारी के रूप में मिल दिया जाता है, लेकिन आत्मिक वरदान नया जन्म से प्राप्त होता है। ये पवित्र आत्मा का उपहार है। ये दोनों एक ही समय में साथ साथ हो सकते हैं। ये दोनों के बीच अत्यधिक विभेद नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके विषय में, तो इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ये दोनों को परमेश्वर लेकर के सेवकाई में जो है ना इसको इस्तेमाल किया। हम मूसा की बात करें मेरे प्रियो, तो 40 वर्ष की आयु के पूर्व उसकी प्रवीणता विकसित हुई, है ना। 40 वर्ष के पूर्व वो मिस्र में था और मिस्र की सारी विद्याओं में वो निपुण था, लेकिन परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष के पश्चात जो मिनिस्ट्री दिया, ये आत्मिक वरदान। लेकिन वो क्वालिटी जो 40 वर्ष पहले आया था, उसके साथ लेकर के पौल उसको मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाया, है ना। मेरे पे गोफन चलाने में तो दाऊद 1 नंबर का था, लेकिन मेरे प्रिय गोलियत को मार गिराने के लिए गोफन काफी नहीं था, पवित्र आत्मा का वरदान जरूरी था। दोनों को लेकर के चला, है ना, दोनों को लेकर के चला। दाऊद एक संगीतकार और गीत रचयिता भी था, है ना, परंतु हम लोग देखते हैं कि आगे चल करके उनके गीत और आराधना ने कईयों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया। लेकिन सुलेमान को यह नहीं मिला, याद रखिएगा। सुलेमान अच्छा नहीं गाता था, है ना, दाऊद अच्छा गाता था, लेकिन सुलेमान कोई उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिला। पहला राजा 4:32 में लिखा हुआ है ना। दाऊद बहुत अच्छा गाता था, अच्छा बजाता था, लेकिन सुलेमान के पास ये चीज नहीं, सुलेमान के पास अलग चीज। सबको अलग अलग वरदान मिल सकता है ना। देखिए एलीशा को साथ साथ रहा, एलिया के साथ साथ रहा, उसको पूरा ट्रेनिंग मिल गया था कि कैसे भविष्यवाणी करना है, कैसे प्रचार मिनिस्ट्री करना है। लेकिन जब तक सही मायने में उसको वो जो शॉल नहीं मिला ना वो एलिया का, तब तक वो प्रभावशाली काम नहीं कर पाया, है ना। दानियल को बहुत प्रकार का टीचिंग मिला था। नबूकदनेस्सर राज्य के सिंहासन में वो रहा करता था, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन वो ज्ञान दुनिया का ज्ञान था, लेकिन जो वरदान पवित्र आत्मा से उसको मिला, उसके द्वारा वो अद्भुत काम किया। तो आपको समझना है इस चीज को। दोनों अलग अलग चीजें हैं जरूर, लेकिन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। कई बार ये दोनों एक साथ काम करता है, एक साथ काम करता है। तो मैंने आज जो बातें बताई आप लोगों को, अभी तक मैं जो बातचीत कर रहा था वो था आत्मिक वरदान से अज्ञात मत रहो। लेकिन आगे मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं कि आप बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन मत करिए, अपने माप से बाहर मत जाइए और धार्मिक अनुशासन की उपेक्षा मत करिए, वरदान को व्यापार मत बनाइए, आत्मा के फलों की अनदेखी मत करिए। ये अलग अलग पॉइंट है जिस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर पाया, समय अब इजाजत नहीं देता है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वरदान के विषय में कुछ बातों को आप समझ पाए होंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। आइए हम वरदान का सही इस्तेमाल करें, इसका दुरुपयोग मत करिए, इसका व्यापारीकरण मत करिए, ये अपने अहम के लिए, अहंकार के लिए इस्तेमाल मत करिए। हर एक को मौका दीजिए। अगर आपके पास टैलेंट है, दूसरे को भी आगे बढ़ने दीजिए। अगर कोई गा सकता है, बजा सकता है, आगे आने दीजिए। दिखावटी में मत जाइए, हमको यूट्यूब में आना है, छा जाना है, दुनिया मुझे जान जाए। लोग इतना परेशान रहता है, लाइक करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, है ना। प्रभु की महिमा के लिए करो और हर एक को अवसर दो भाई, हर एक को आगे बढ़ने के लिए अवसर दो। आपके पीछे कोई और भी है ना। कोई छुप रहा है। एलिया कितना जो है ना एलिशा को आगे बढ़ा दिया, एलिया एलिशा को आगे बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, मूसा के बाद जो है ना आप यहोशू की मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो आप आगे बढ़ने दीजिए किसी को, रोकिए मत। पास्टर लोग कभी कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा किसी को। कुछ टैलेंटेड लोग हैं जो और कुछ लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सबको बढ़ने का मौका है, सब बढ़ो, सबका विकास हो जाए। ये तो बीजेपी बोल रहा है, लेकिन हम लोग भी तो बीजेपी वाले हैं। आप और हम सब बीजेपी वाले हैं, भारतीय जीसस पार्टी, भारतीय जीसस पार्टी हम लोग बीजेपी वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़े और प्रभु के नाम की महिमा करें। यहाँ संदेश को विराम दे रहा हूँ। प्रभु ने चाहे वह फिर से आपसे जरूर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, मसीह नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी समय